हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्या देख रहे हैं? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। फिर कैपेसिटर का भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग देखेंगे, लेकिन अभी किरचॉफ से ही रिलेटेड है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ सेल हम लोग बैटरी देखने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखे हैं, पहले हम लोग चार्जिंग का बात करेंगे। क्या लिखे हैं? द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल विल बी राइज इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ सेल। जब पॉजिटिव टर्मिनल राइज करने का मतलब क्या हुआ? जब पॉजिटिव टर्मिनल, चूंकि बैटरी सेल में देख, सेल ए, यही सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसमें ई पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है? निगेटिव। अगर आपका पॉजिटिव मतलब राइज करे तो हम चार्जिंग कहेंगे, और जब निगेटिव राइज करे तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिस्चार्जिंग बोलेंगे। इसी पर ढेर सारा क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे, पहले ही समझ लेते हैं। तो राइज करने का मतलब क्या हुआ भाई? ऐसे लिखा हुआ कैसे, क्या समझेंगे कि राइज कर रहा है? तो आइए देखिए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ई है, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं? स्मॉल आर से। इंटरनल रेसिस्टेंस को क्या लिखते हैं? स्मॉल आर। और इसमें करंट अगर ऐसे जा रहा है, मान लीजिए ए पॉइंट है और ए बी पॉइंट, तो करंट ऐसे अगर जा रहा है आई, तो देखिए आई करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल हाइयर, क्योंकि करंट का जो फ्लो होता है वो हाइयर से लोअर की ओर होता है। कैसे होता है करंट का फ्लो? हाइयर से लोअर की ओर। तो इसका मतलब है कि हाइयर से लोअर की ओर होता है, ऐसे जा रहा है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव हाइयर पर है। राइज कर रहा है, राइज कर रहा है तब ना हाइयर पर रहेगा, डाउन करेगा तो हाइयर पर रहेगा, लिख रहे हैं। तो इस करंट को देख करके हम बताते हैं कि कौन हाइयर है और कौन मतलब लोअर है। कहने का मतलब कौन राइज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो बोलिए, बात आया समझ में? हम यही बताया कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल सेल का, अगर पॉजिटिव टर्मिनल सेल का राइज करे, मतलब कि करंट पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाए, तो समझिए कि वो सेल चार्जिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? सेल चार्जिंग कर रहा है। तो आगे बात समझ में देख लीजिए। हमारे पास करंट ऐसे जा रहा है, मतलब हाइयर से लोअर जाता है। जब ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब है कि पहले प्लस है, उसके बाद माइनस है। इसका मतलब है कि प्लस हाइयर पर है और माइनस लोअर पर है। तब प्लस जब हाइयर पर है तो राइज कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम बैटरी को कहेंगे कि क्या है? चार्जिंग हो रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस इसका हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को बी ए माइनस वी बी लिखे। अब बताइए, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसमें कौन कौन इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है? तो हम जानते हैं कि बैटरी के क्रॉस होता है और रेसिस्टर के क्रॉस होता है। तो देखिए, ये आर जो है इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है, मतलब बैटरी जिस मटेरियल का बना होगा वो भी, उसमें भी, उस मटेरियल में भी एक गुण होगा करंट को रोकने का। तो इसलिए हमारे पास यहां पर स्मॉल आर और ए ई है। तो देखिए, हमारे पास इधर से जा रहे हैं तो कौन पोल मिटाई दिया? प्लस, तो ई प्लस लिखा जाएगा। और मेरे ही डायरेक्शन में करंट का भी डायरेक्शन है, इसलिए क्योंकि हमारा क्या डायरेक्शन है? ए से बी हम चल रहे हैं, तो इसलिए ई प्लस आई इंटू आर लिखते हैं। तो देखिए, ए सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई प्लस आई आर हो जाएगा। और इसी को लिख देता है बी, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। यही देखिए चार्जिंग के केस में हो गया। और इसमें V ग्रेटर है हमारे पास ई से, V बड़ा होता है इससे, देख लीजिए, इसलिए इसमें प्लस आई आर ऐड हो रहा है, इसलिए ये चार्जिंग का बात खत्म हो गया। तो हम लोग समझ गए कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल राइज करे, इसका मतलब है कि पॉजिटिव से निगेटिव करंट का फ्लो हो, तो हम समझ जाएंगे कि बैटरी का क्या हो रहा है? चार्जिंग हो रहा है, और उसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। कि आर को हम लोग क्या बोलेंगे? आर को बोलेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। अब देखिए सेकेंड,
discharging of cell। तो देखिए वैसे ही द पोटेंशियल ऑफ द negative terminal of the cell will be raised is called discharging of cell। उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्चार्जिंग। जब इसमें कौन पोटेंशियल निगेटिव टर्मिनल राइज, आइए फिगर से देखें। ये आप जानते हैं पॉजिटिव है, देखिए करंट किधर से फ्लो कर रहा है, आपका निगेटिव से पॉजिटिव। अब जाते हैं करंट जब फ्लो करता है हायर से लोअर, तो निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका निगेटिव हायर पर और हमारा ये पॉजिटिव जो है लोअर पर। इसलिए ये लोअर से मतलब हायर से लोअर है, तो हमारा निगेटिव क्या है, हायर पर है, क्योंकि करंट हायर से लोअर फ्लो करता है। तो बताइए करंट इधर से फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि निगेटिव मेरा क्या है, हायर पर। तो जब निगेटिव मेरा हायर पर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्चार्जिंग। अगर समझ में, मतलब डिस्चार्जिंग में निगेटिव टर्मिनल हायर पर होता है, इसका मतलब है कि करंट निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करता है। अब आइए इसमें जो हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, तो ये इधर से चल रहा है, देखिए तो मेरा कौन पोल घटाई दे दिया E प्लस, और मेरे विरोध कर रहा है इसलिए रेसिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा, जैसे हम शुरू से बताते आ रहे हैं। इसको लोग रखने का बाद का बात है, पहले समझने का। तो E माइनस आई, अब देखिए इसी को भी लिखा जाता है तो E माइनस आई। देखिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के क्रॉस E माइनस आई आर हो जाएगा, और ये भी इसमें लेस होगा इससे। तो इस तरह से ये क्या हमारा हो गया, डिस्चार्जिंग। तो ये आया सब में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सेल का। चार्जिंग का मतलब हो गया कि पॉजिटिव से निगेटिव करंट का फ्लो करे बैटरी में, सेल में, और आपका डिस्चार्जिंग का मतलब हो गया निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करे, तब उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आप देखिए। अब आइए इस पर देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अच्छा होते हैं, जो कंपटीशन से लेके बोर्ड तक सब में पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर आगे का पढ़ेंगे। बहुत सारे सेल को अगर हम सीरीज पैरेलल में ज्वाइन करते हैं तब उसका टोटल ईएमएफ क्या होगा, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। आइए देखते हैं इसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं चार्जिंग को। ठीक है, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट पीडी अक्रॉस ईच सेल। ईच सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जबकि E1 E2 R1 R2 का वैल्यू दिया हुआ और आपका फिगर आपके सामने है। देख लीजिए, इसमें ईच एक सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ईच सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो अब पहले जब भी केवल E1 E2 रहता है तो खुद ही पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन R जब रहे तब उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, करंट के मल्टीप्लीकेशन से, मतलब करंट चाहिए इसमें। तो करंट निकालिए किरचॉफ से। अब देखिए करंट किधर से फ्लो कर रहा है तो पता नहीं है, तो कोई डायरेक्शन तो आपको मानना ही पड़ेगा। सर्किट में या तो क्लॉकवाइज कर रहा होगा, ये तो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा, तो इसलिए कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा ही। तो कोई डायरेक्शन जो आपको मन करे मान लीजिए और उसी का अनुसार आप सोचिए। तो देखिए मान लेते ऐसे फ्लो कर एंटी क्लॉकवाइज, आई चला, एक ही है आई चला, आई। अब अप्लाई कीजिए लूप रूल, अप्लाइंग लूप रूल इन लूप
ए बी सी डी ए, कोई भी आप क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज चले, यहीं से भी चले, लेकिन जैसे चले फिर वहां पर पहुंच जाएंगे। एक लूप है इसलिए एक बार लूप रूल लिखा है। अब बताइए कहां से चले, ए से बी, देखिए मिल गया नहीं, गलत आप खोजे। यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, खाली एरो देन से थोड़ी हो। चलिए यहाँ पर मिला, तो क्या है, पॉजिटिव मिला था प्लस E2। अब मेरे ही डायरेक्शन में करंट का भी डायरेक्शन है, अभी ऐसे चल रहा है, करंट भी ऐसे चल रहा है, इसलिए R2 पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब I R2 हो जाएगा। फिर ऐसे देखिए, फिर मेरे ही डायरेक्शन में करंट है, इसलिए R1 वाला भी पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव हो जाएगा। अब पहले कौन कौन घटाई दे दिया, माइनस, इसलिए माइनस E1 लिखेंगे इक्वल टू। देखिए एकदम ठेठ में ट्रिक बताया हुआ, कभी गलत नहीं होगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है इसमें। अब आइए वैल्यू दे देते हैं, सोल्व करते हैं, आई का वैल्यू निकालते हैं। आई कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 हो जाएगा, आई इसको उधर लेते जाइए, E1 माइनस E2। अब देखिए आई इज इक्वल टू E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब आप वैल्यू दे करके देखिए, I इज इक्वल टू E1 का वैल्यू दीजिए 4 माइनस 3 E2 का डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। I इज इक्वल टू 1 बाई 2 एम्पियर। देखिए हाफ एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, देख लीजिए हाफ एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब बताइए जो डायरेक्शन हम माने हैं वो उसमें करंट का वैल्यू मेरा क्या गया है, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है, करंट क्या है इसी तरह फ्लो कर रहा है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आगे का मतलब कैसे अब निकालने के लिए कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच से। तब पीडी अक्रॉस सेल, इसका नाम देते हैं ए, इसका सेल का नाम सेल ए। तो बताइए सेल ए में क्या हो रहा है, हमारा निगेटिव टर्मिनल राइज कर रहा है, मतलब डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो लिखेंगे E1 माइनस IR1। देखिए निगेटिव राइज कर रहा है, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब डिस्चार्जिंग है। और डिस्चार्जिंग में सेल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या है, ऐसे E माइनस IR1 अभी पढ़े थे। तो चलिए वैल्यू दीजिए, 4 माइनस 1/2I का वैल्यू R1 1, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 वोल्ट, आंसर हो जाएगा। पीडी अक्रॉस सेल बी, देखिए बी सेल, देखिए चार्जिंग हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल राइज कर रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव करंट का फ्लो हो रहा है, इसलिए ए चार्जिंग हो रहा है। तो चार्जिंग हो रहा है तो E2 प्लस IR2, E2 प्लस IR2। अब देखिए E2 का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 1/2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3.5 वोल्ट, आंसर हो जाएगा। तो देखिए यही बनाने का तरीका होता है, ये सब कैसे सर्किट से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लोग देखते हैं, IIT वगैरह समय आया हुआ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो ये अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है उसी टाइप का जो अभी सोल्व किए थे, लेकिन एक और देख लेते हैं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप का और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका फिगर देख लीजिए, इसी में कहता है कि 3 सेल है A, B और C, तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। तो क्या निकालना होगा, करंट, तो करंट निकाल लीजिए। अब क्लॉक वाइज फ्लो कर रहा है कि एंटी क्लॉक वाइज, पता नहीं, तो कोई वाइज मान लीजिए। तो चलिए एंटी क्लॉक वाइज ही मान, आई चलेगा, एक ही लूप है इसलिए एक ही बार किरचॉफ लिखाएगा, और आप देख ही रहे हैं आई करंट। अब नाम दे दीजिए NTP, कुछ नाम दे दीजिए। अब लूप रूल में हमारा ऐसे में क्या मोटिव है, जब भी
रेसिस्टेंस हो, पोटेंशियल डिफरेंस का बात हो तो आई चाहिए, क्योंकि रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है आई इंटू आर होता है। तो इसलिए आइए देखते हैं इसमें अप्लाइंग लूप रूल इन लूप एम एन टी पी एम, एम एन टी पी एम में आइए देखते हैं। चलिए यहां से हम लूप रूल अप्लाई कर रहे हैं। एम एन कोई मिला नहीं मिला, चूंकि एरो से नहीं है, वो 5 बताए थे वही होना चाहिए। चलिए यहां से मिला तो मिला तो पहले क्या टर्मिनल मिला प्लस, तो +3 लिख देंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 3, और मेरा करंट मेरे ही डायरेक्शन में, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। तो I इंटू 1 और फिर +3, फिर प्लस ही मिला है, अब फिर करंट मेरे ही डायरेक्शन में है, इसलिए I इंटू 1, और देखिए यहां से फिर माइनस मिला तो -3 और ए प्लस होगा, चूंकि करंट मेरे ही डायरेक्शन में है, तो I रेसिस्टेंस जो होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब आइए देखते हैं क्या वैल्यू आएगा। एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, तो 3 + 1 to 3, तो 3i हो गया इज इक्वल टू 0। अब आइए देखते हैं i इज इक्वल टू -1 इंटू I इज इक्वल टू -1 इंटू, देखिए करंट निगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उस एक्चुअल करंट उससे अपोजिट चल रहा है। सच्चाई दोनों में पता चल जाता है, इसलिए हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, जैसा हम निकाले उसी के अनुसार लिखेंगे। अब आइए पीडी लिखते हैं ईच सेल के क्रॉस, पीडी के क्रॉस सेल ए। बताइए सेल ए में मेरे करंट के अनुसार से क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग, चूंकि निगेटिव से पॉजिटिव, भले करंट इधर से हो रहा है लेकिन हम जो लिखे हैं उसी के अनुसार बात करना है। तो डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो डिस्चार्जिंग में क्या पर है E - IR, तो ये हो जाएगा E का वैल्यू 3 और माइनस I का वैल्यू दे दीजिए -1 और इंटू R कितना है इसमें 1, ये आ जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4। आंसर हो जाएगा इसके क्रॉस 4। आप उस साइड से लेते, हम एंटी क्लॉक वाइज लिए, क्लॉक वाइज लीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो इसके अनुसार फॉर्मूला लिखिएगा वही आएगा रिजल्ट। फिर देखिए पीडी क्रॉस सेल बी, तो देखिए बी में ऐसे फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से हमारे करंट पॉजिटिव से निगेटिव की ओर दिखा रहा है, मतलब चार्जिंग का बात कर रहा है। तो E + IR, E का वैल्यू है 3, I का वैल्यू है -1, R भी 1, तो 3 - 1 बराबर 2 वोल्ट, इसका 2 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए पीडी क्रॉस सेल सी, सी भी सिमिलर है, तो E + IR, तो E + IR इंटू 1, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन को बनाते हैं। इस टाइप का तो आ गया, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं नेक्सट क्वेश्चन। अब इस टाइप का देखिए क्वेश्चन, फिगर को देखिए, फिगर में रेसिस्टेंस इंटरनल हो या एक्सटर्नल, इस बाहर जो है सब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस सब दिया हुआ, आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स M एंड N में, पहला में, दूसरा में M एंड A पर, ये कहाँ है यहाँ, फिर B एंड A पर, B और A पर, फिर D में N और B पर, N और B, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है तो कुछ नहीं, सब दिया हुआ है तो लिखते चलिए। देखिए फर्स्ट
पीवी बिटवीन पॉइंट्स एम एंड एन, तब बी एम माइनस बी एन लिख दो। तो चलिए यहां से चलते चलते बताइए कौन सेल मिला, +8, और आपका करंट आपका अपोज कर रहा है, इसमें जितना रेसिस्टेंस इधर से जाइएगा सब निगेटिव हो जाएगा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि अगर आप इधर से चल रहे हैं तो आपका करंट क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। करंट विरोध कर रहा है तो इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो चलिए ये 1 है तो -1 इंटू आई करंट है, इसका वैल्यू लिख देंगे 1। फिर ये अब आई ये भी रेसिस्टेंस है तो 1 इंटू आई, देखते चलो। फिर क्या मिला आपका प्लस, तो +10। फिर आपका 1 है तो -1 इंटू आई। फिर 2 है तो -2 इंटू आई। फिर आपका यहां तक आ गया, फिर ई प्लस मिला 12, और इसका 1 है तो -1 इंटू आई, और ये फिर यहां पर माइनस हो जाएगा 2 इंटू आई। फिर माइनस मिला -14, और फिर माइनस आई इंटू 1, -14 क्योंकि निगेटिव टर्म में मिला, और फिर इसका हो जाएगा -1 इंटू आई। यही देखिए एन तक पहुंचेगा। अब आइए इसमें बी एम माइनस बी एन इज इक्वल 8 और 18 और 12, 12 और 8 20 30 और -14। करंट कितना है देखिए, 1 2 3 3 और 2 5 6 8 9 10, तो 10 तो देखिए बी एम माइनस बी एन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 26 नहीं 16, और -10 आई का वैल्यू 1 है, तब बी एम माइनस बी एन इज इक्वल टू 6 वोल्ट। यही आंसर आ जाएगा 6 वोल्ट ए पार्ट का है कि नहीं समझ में। देखिए जो था लिखे, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी था उसको किए। अब आइए बीम किसके बीच है, बी में है एम एंड ए, एम एंड ए के बीच, तो बी एम माइनस बी ए इज इक्वल। अब एम से चलिए और ए तक चलिए, तो एम से चल रहा है, फिर ऐसे ए इधर है, तो फिर जितना रेसिस्टेंस ए तक आएगा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहां से, तो ये हो जाएगा +8, फिर -i इंटू 1, फिर ई -i इंटू 1, फिर +10, फिर -i इंटू 1, फिर -2 इंटू i। यहां तक आ गया पास, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 पोटेंशियल डिफरेंस, 1 2 3 4 5 6। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 18 प्लस हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा 2 3 4 5 आ रहा है, ये आ जाएगा 18 - 5 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 13 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया 13 वोल्ट बी पार्ट। अब आइए सी पार्ट का देखते हैं, इसके बीच का है बी एंड ए,
बीबी माइनस बी ए। अब बी से ए जाए, बी से ए जाए तो देखिए बी से ए, तब बी से ए में के वो है जो रेसिस्टेंस है एक ही निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए बी से ए जा रहे हैं तो कौन पोल भेटा दिया, माइनस, तो -12 हो जाएगा। और मेरे ही डायरेक्शन में करंट का भी है, इसलिए इसका इंटरनल रेसिस्टेंस का जो होगा वो प्लस आई इंटू 1 हो जाएगा। देखिए आपका बी से ए तक जाने में दो है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, एक बैटरी और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस। तो बैटरी तो बी से ए जा रहा है तो निगेटिव मिला तो माइनस लिख दिए 12 और निगेटिव। अब फिर बी से ए जा रहे हैं तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है 1 और आई हो गया, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि मेरे ही डायरेक्शन में करंट का। ये आपका कितना आ जाएगा -12 प्लस आई का वैल्यू 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका -12 प्लस 1 तो -11 आंसर हो जाएगा। अब देखिए डी पार्ट एन एंड बी, तो वी एन माइनस वी बी। अब चलिए एन से बी, एन से बी, तो देखिए एन से बी में, तो देखिए एन से हम जा रहे हैं तो मेरा जितना भी रेसिस्टर वाला पोटेंशियल होगा वो प्लस होगा क्योंकि मेरे ही डायरेक्शन में करंट है डायरेक्शन में। चलिए एन से तो ई आया 1 इंटू आई, फिर देखिए इसका लिखिए +1 इंटू आई, फिर ई प्लस पहले भेटाई दिया है तो +40 और ये आपका फिर ये आपका आ गया +2 और तो कुछ है नहीं बी तक, बी तक में 1 2 3 4 1 2 3। अब आइए इसमें देखते हैं बी एन माइनस बी बी इज इक्वल टू 14 प्लस 1 2 2 2 4 तो बी एन माइनस बी बी इज इक्वल टू 14 प्लस 4 इंटू आई का वैल्यू 1, तो बी एन माइनस बी बी इज इक्वल टू 18। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से बनाना है। एक ट्रिक बताएं वो एकदम हमेशा उसी तरह यूज करें। आइए देखते हैं और भी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिगर है, आपका फिगर देख रहे हैं, इसमें कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट्स एम एंड एन, एम और एन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और आपका E1 E2 R1 R2 का वैल्यू दिया है, बाकी जो रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू वहीं पर लिख दिया गया है। तो देखिए रेसिस्टेंस है और बैटरी सेल, तो सेल है और रेसिस्टेंस है, दोनों है और दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही मिल करके एम और एन के बीच में होगा। तो हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट चाहिए, क्योंकि I इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पहला वर्क मेरा होगा करंट निकालना। अब करंट निकालने के लिए आप कोई भी कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, एक ही तो लूप है। चलिए यही से स्टार्ट करते हैं। आई चल रहा है तो आई आया, आई आते जाएगा, देखिए आई 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 आ गई। अब इसमें आई का वैल्यू निकाल लीजिए, सब निकल जाएगा। तो देखिए आप नाम देते हैं ए बी पी के, नाम दे दिए। अब अप्लाई करते हैं लूप रूल। अप्लाइंग लूप रूल इन लूप ए बी पी के ए। देखिए यहां से चले थे ए से बी, बी से पी, पी से के से ए, पहुंच गए। अब चलिए यहां से लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए मेरे ही डायरेक्शन में करंट आ गया, इसलिए 2 प्लस हो जाएगा 2i। फिर ए भी मेरे ही डायरेक्शन में तो +2 था,
फिर देखें ऐसा कौन टर्मिनल फिटाई दिया है, प्लस वाला E2 प्लस। अब मेरे ही डायरेक्शन में करंट है इसे R2 भी प्लस, R2 इंटू R। अब चलिए फिर मिला मेरे ही डायरेक्शन में तो प्लस 2R। फिर देखिए ये भी मेरे ही डायरेक्शन में तो प्लस 1 और फिर E माइनस मिला E। इसमें मेरे ही डायरेक्शन में करंट का है इसलिए R पॉजिटिव हो गया, R1 इंटू R इज इक्वल टू आ गए हम। अब इसमें सबका वैल्यू लिखे और I का वैल्यू निकाले। 2I ये हो जाएगा आपका 4I प्लस E2 8 हो गया, R2 1I प्लस 2I, फिर ये प्लस I, ये भी हो गया माइनस E1 का वैल्यू है 12 हो गया, ये हो गया प्लस R1 1I हो गया इस इक्वल टू 0। अब देखिए I का क्या पोजीशन, तो 4 5 2 7 8 9, देखिए 9 4 और 9I हो गया और 8 और 12 तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। I इज इक्वल टू हो जाएगा 4/9 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। मेरे ही डायरेक्शन में एक्चुअल करंट इसका फ्लो कर रहा है, मेरे ही डायरेक्शन में इसका करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए I इज इक्वल टू 4/9 एम्पियर हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस M और N के बीच का है, तो Vm माइनस Vn इज इक्वल टू, अब N से N में आने का दो रास्ता है, एक M से ऐसे आए या एक ऐसे, दोनों एक ही आएगा। एग्जैक्ट आएगा प्लस माइनस B और मैग्नीट्यूड सब सेम आना चाहिए, कोई भी रास्ता से आप चल सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही चलते हैं, तो करंट वाला सब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए डाउन से ही चल रहे हैं, तो इधर से चल रहे हैं, तो 2I फिर प्लस E2 और ये प्लस R2I फिर प्लस 2I आ गए N पर, हो गए। इसी को सोल्व करेंगे आएगा Vm माइनस Vn इज इक्वल 2 और 2 4I अब प्लस E2 8 और R2 1I, तो Vm माइनस Vn इज इक्वल टू 5I प्लस 8, तो Vm माइनस Vn इज इक्वल टू, अब देखिए 5 और I का वैल्यू दे दीजिए ऊपर से 4/9 प्लस 8, सिंप्लीफाई करना है। Vm माइनस Vn इज इक्वल टू 20 प्लस 72/9, कितना आ जाएगा, Vm माइनस Vn इज इक्वल टू 9/2, जितना आएगा आप डिवाइड कर देंगे आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे हम लोग क्वेश्चन देखिए, एक जो रूल बताए हैं उसी तरह से हम लोग चलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पर आ गया। E1 E2 E3 का वैल्यू दे दिया, R1 R2 R3 इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का है वो दिए हुए 1 Ω। तो आपका M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कहा। आइए ध्यान दीजिए, तो M से N जाने का कितना रास्ता है, तो देखिए एक तो M से ऐसे घूमते हुए जाइए, ऐसे गाना गाते हुए N एक रास्ता है, एक रास्ता नीचे से ऐसे
कोई से भी जाइए एक ही है। अब ये नहीं सोच लेना तुम बिट्टू एम से एन ऐसे उछाल करके चले जाए, ये ऐसा नहीं हो। ये एम से एन उछाल करके नहीं जाना, ये हवा है, यहाँ कुछ है ही नहीं, उछाल कैसे चल जाए, दायरे के द्वारा जाना है। इसलिए दो ही रास्ता है, एक ऐसे और एक ऐसे। अब बताइए दोनों रास्ता में आपको रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, करंट चाहिए, क्योंकि रेसिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट इंटू रेसिस्टेंस होता है। इसका मतलब है कि हमको करंट निकालना होगा। तो चलिए करंट कहीं से भी शुरू कीजिए, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, कहीं से भी कीजिए, क्या है, कोई डायरेक्शन से कीजिए, एक ही फाइनल रिजल्ट है। आइए देखिए, भले करंट में माइनस प्लस आ सकता है, क्योंकि डायरेक्शन आप कैसे ले रहे हैं उसमें कैसे चल रहा है इसके अनुसार से माइनस प्लस आपका चेंज हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, जैसा रहेगा उसी पर आप पर कीजिएगा। चलिए ऐसे चलते हैं, ऐसे। अब देखिए यहां पर आएगा तो करंट इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें चला जाएगा तो फिर आएगा यहाँ पर कैसे, ये उड़ करके नहीं जाता है, ये दायरे के द्वारा जाता है, इसलिए ऐसे ही करंट आते जाएगा। देखिए आई आते गया, आई आते गया, आते गया, यहां तक आई आ रहा है। अब देखिए यहां भी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें जब चलाएगा तो यहां तक आएगा, फिर यहां पहुंचेगा। जहां से चला है वहां पर करंट को उतने ही पहुंचा देना है, शुरू से ही बताए हैं कॉन्सेप्ट। देखिए कितना काम आ रहा है, और आगे IIT का क्वेश्चन भी बताएंगे उसमें काम आएगा। जितना करंट जहां से लेकर के चले हैं उतना ही करंट वहां तक पहुंचा देना है, क्योंकि कंजर्व होता है। तो आइए यहाँ पर देखिए ये इस तरह से, तो इधर नहीं जाएगा करंट, ब्रेक नहीं होगा, इधर जाएगा तो फिर एन के द्वारा एन पर तक पहुंचेगा, फिर आएगा यहाँ कैसे, क्योंकि यहीं से चला है यहाँ पर आ जाना, इसलिए करंट ऐसे ही आई चला गया, ये इधर करंट नहीं जाएगा, आई ऐसे चला। अब एक ही को लूप है, एक ही करंट भी निकालना है, तो अप्लाई कीजिए लूप रूल, नाम दे दीजिए ए बी पी के। अप्लाई लूप रूल इन लूप ए बी पी के, ए बी पी के, इसमें लूप रूल अप्लाई कीजिए। तो चलिए इसमें अप्लाई कीजिएगा लूप रूल। आइए देखिए यहां से चलिए, यहीं से चल रहे हैं, मिला मेरे ही डायरेक्शन में करंट आया था +2i, फिर देखिए फिर +2i, फिर देखिए प्लस कौन पोल भेटा दिया, प्लस वाला, प्लस लिख दीजिएगा, जो पोल का साइन दिखाई दे उसे लिख देना एकदम ठेठ में, इसे ठेठ नहीं मिले, +E3। मेरे ही डायरेक्शन में करंट का है इसलिए +I × R3। फिर चलिए आगे, फिर मिला +2I, मेरे ही डायरेक्शन में करंट है इसलिए पॉजिटिव करेंगे, विरोध किए तो आप उछल देंगे ना, तो माइनस कर देंगे, तो ये 2I, और फिर +I × 1, फिर देखिए माइनस पोल भेटाई दिया तो -E1 लिख दीजिएगा, और इसमें रेसिस्टेंस जो है उसमें हो जाएगा मेरे ही डायरेक्शन में, इसलिए I × R, फिर यहां पर पहुंच गए इस इक्वल टू 0। देखिए के को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब I का वैल्यू से कैलकुलेट कीजिए, ये हो गया 4I, और +E3 का वैल्यू ऊपर से दीजिए 8, प्लस R3 1, I हो गया +2I प्लस I -E1 12, प्लस R1 1, I × 1 इज इक्वल टू। अब आइए देखिए कितना I है, कितना कांस्टेंट I कितना है,
4 5 5 to 7 7 और 1 8 8 9 9 आई है। देख लीजिए आप भी काउंट करके 4 5 5 6 और 2 8 9 और ये हो जाएगा -4 -4 इज इक्वल टू 0 क्योंकि 8 और 12 तो -4। अब देखिए I का वैल्यू निकल गया आपका 4 डिवाइडेड बाय 9 एम्पियर का करंट प्लस में फ्लो कर रहा है, मतलब कि हम जैसे माने थे वही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब चलिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। PD VM माइनस VN इज इक्वल टू, अब बताइए M से N चलेंगे तो दो रास्ता बताया था, एक ऊपर से जाइए एक नीचे से। तो चलो नीचे से ही चलते हैं, क्योंकि नीचे से चलेंगे तो जितना रेसिस्टेंस है सब हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो अच्छा लगेगा। ऐसे आप कहीं से भी चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। नीचे में भी 1 2 3 4 और ऊपर में भी 1 3 4 आएगी, एक ही आएगी। जितना पोटेंशियल डिफरेंस नीचे लिखना होगा उतना ही नीचे ही से चलते तो 2I प्लस होगा मेरे डायरेक्शन में, देखते चलिए प्लस E3 प्लस I इंटू R3 प्लस 2I। फिर देखिए N पर पहुंच रहा है, अब यहां ध्यान दीजिए। अब जैसे ही इस ब्रांच में इंटर करेंगे, ध्यान दीजिए इस ब्रांच में इंटर कर रहे हैं, N पर चूंकि पहुंचना है, यहां तक पहुंच गए हैं, चाहे ऊपर से आइए चाहे नीचे से जाइए, यहां तक आपको आना है, यहां तक आ गए हैं। अब देखिए इस ब्रांच में जाइएगा तो इसमें तो करंट है ही नहीं, तो जब करंट नहीं है तब ट्वाई की तरह रेसिस्टेंस काम करेगा। खिलौना दे दीजिएगा आप अपने बच्चों को खेलने के लिए, तो इसलिए एक खिलौना की तरह हो जाएगा। देख लीजिए जितना भी रेसिस्टेंस है R2 और 1, इसलिए ये आपका झाल हो जाएगा। झाल नहीं, मतलब कहने का मतलब कि इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि काम तभी होगा। डायलॉग लग रहा है क्या? नहीं, डायलॉग नहीं दे रहा। ये काम तभी होगा इसका जब इसमें करंट पास करेगा, तब ना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसमें करंट पास ही नहीं कर रहा है, इसलिए दो को कैंसिल, एक R2 और एक 1, ये दोनों में कुछ नहीं होगा, क्योंकि करंट है ही नहीं, इसलिए दोनों रेसिस्टेंस को हटा दीजिए। तब बचा कौन? सेल बैटरी। ये तो खुद राजा है, खुद ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, तो इसलिए ये यहां से चलेंगे, कौन पोल भेटाई देगा? माइनस, तो इसलिए हो जाएगा -E2। ये पॉइंट एकदम समझ लीजिए, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको दिए थे। अब देखिए इसी को सोल्व करके निकालना है। यहां से चले, दोनों हट गया क्योंकि करंट इसमें नहीं है, और ये पहले हमको कौन पोल भेटाई दिया? माइनस, इसलिए माइनस साइन लिख दिए, इन तक पहुंच गए। सिंप्लीफाई कीजिए, VM माइनस VN इज इक्वल टू 2I प्लस E3 का वैल्यू ऊपर से दीजिए 8, और R3 1 I इंटू 1 प्लस 2I माइनस E2 10। अब चलिए VM माइनस VN, I का सिचुएशन देखिए 2 to 4 और 1 5, तो 5I, और कॉन्स्टेंट का देखिए -2 10 और 8। अब I का वैल्यू दे दीजिए, VM माइनस VN इज इक्वल टू 5 इंटू I का वैल्यू है 4/9 -2। अब आइए VM माइनस VN इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 माइनस 18/9। अब ये बच जाएगा आपका VM माइनस VN इज इक्वल टू 2/9, तो 0.22 के आसपास आ जाएगा। यही हो गया आंसर। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। आ गया समझ में?
अब हम लोग नेक्स्ट डे और भी इस पर क्वेश्चन बनाएंगे और ग्रुपिंग ऑफ सेल बैटरी पढ़ेंगे। उसके बाद इसी तरह आगे जो भी है ओम्स लॉ वगैरह सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।